शुरुआत ईद के मौके पर ओवैसी बंधुओं के हैरान कर देने वाले बयान के साथ में, जो सौहार्द बिगाड़ने वाले हैं। देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर उपद्रवियों से निपटने के लिए देश भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई और कई एहतियातन कदम भी उठाए गए। लेकिन ये बात AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को चुभ गई है। खास तौर से दिल्ली के उत्तम नगर में की गई कड़ी सुरक्षा, जिसके निर्देश किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट ने होली पर हुए तरुण हत्याकांड के बाद जारी तनाव को देखते हुए ईद से लेकर रामनवमी तक के लिए सुरक्षा निर्देश दिए हैं, ताकि ईद पर उपद्रवियों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन इस पर बैरिस्टर साहब भड़क उठे। 19 करोड़ 20 करोड़ मुसलमानों को ईद नहीं मना सकते हम खुशी से। हमको धमकियां दी जा रही हैं। हमको कोर्ट को जाकर ईद मनाने के लिए कोर्ट को जाना पड़ा। बताओ बीजेपी, RSS, मोदी, ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? परेशानियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी। मसाए मुश्किलात, इन हालात से मायूस नहीं होना। जबकि दिल्ली पुलिस का एक्शन दोनों ही समुदाय के बीच टकराहट को रोकने के लिए है, सबकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन ओवैसी ब्रदर्स को ये ईद की खुशियों में खलल की तरह लग रहा है। बदनाम बाबाओं की लिस्ट में एक और बाबा का नाम सामने आ गया है, जो अपने भक्तों को तो आध्यात्मिक ज्ञान देता, लेकिन खुद ऐसे कुकर्मों में डूबा हुआ था कि उसके वीडियो देखकर अब उसके भक्त हैरान हैं। महाराष्ट्र के नासिक का ये आध्यात्मिक गुरु अब सलाखों के पीछे है। अपनी चमक दमक और लच्छेदार बातों से बड़े बड़े लोगों को अपने सम्मोहन के जाल में फंसाने वाले ये है नासिक का कथित आध्यात्मिक गुरु भोंदू बाबा, जिसके आडंबर और आलिशान जिंदगी को देख कई रसूखदार महिलाएं भी उसके चंगुल में जा फंसी थी। आरोप है कि इसने महिलाओं को अपने जाल में फंसाया, यौन शोषण किया और वीडियो भी बनवाए। पुलिस ने भोंदू बाबा के ठिकाने से पेन ड्राइव बरामद की, जिसमें महिलाओं के साथ भोंदू बाबा की 58 अश्लील वीडियो मिली। जानकारी के मुताबिक महिला का यौन शोषण से पहले रस्में निभाता था। मामला सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। अब तक इस बाबा के खिलाफ 3 अलग-अलग FIR दर्ज हो चुकी है। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल लाने वाले इस भोंदू बाबा उर्फ अशोक खरात ने ब्लैकमेलिंग से उगाहे पैसे को रियल एस्टेट में लगाता था। अब पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो 200 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का बताया जा रहा है। ज़रूरी है अब SIT इस सभी की जांच करे। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के परिवहन मंत्री नए विवाद में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में तैनात डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा ने मंत्री लालजीत भुल्लर का नाम लेकर सुसाइड कर लिया, जिसके बाद CM भगवंत मान ने बड़ा एक्शन लिया। इस घटना का पता चलते ही CM भगवंत मान ने मंत्री भुल्लर से इस्तीफा ले लिया। मामले की जांच चीफ सेक्रेटरी KAP सिन्हा को सौंप दी गई है। पर ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ मिनिस्टर ਤੋਂ इस्तीफा ले लिया। मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पर आरोप है कि जब पॉलिसी के हिसाब में भुल्लर के पिता को टेंडर नहीं मिला तो उन्होंने घर बुलाकर DM गगनदीप सिंह रंधावा से मारपीट की। पत्नी बच्चों को गैंगस्टरों से मरवाने की धमकी दी, जिससे तंग आकर गगनदीप ने सुसाइड कर लिया। वहीं रंधावा के परिवार ने भुल्लर के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की और ऐसा न होने तक अस्पताल में डेड बॉडी नहीं उठाने का ऐलान किया। अब इस पूरे मामले की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल पंजाब में हर किसी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। सरकार की तमाम कोशिश के बाद भी लोगों ने गैस एजेंसियों के बाहर भीड़ लगा रखी है। बार बार समझाने के बावजूद लोग अब भी अफवाहों पर विश्वास कर रहे हैं। घंटों तक सिलेंडर की लाइन में खड़े हुए हैं। ये देखिए हरियाणा के हांसी का हाल। लोगों का कहना है कि बुकिंग के बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों की भारी भीड़ होने से हंगामा हुआ। अफरा तफरी को रोकने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। लोग 3-3 दिन से गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी लोगों को गैस नहीं मिल पा रही। वहीं कमर्शियल गैस की बात करें तो गैस एजेंसियों पर पिछले 25 दिनों से उपलब्ध नहीं है। होटल मालिक चक्कर काट काट कर परेशान है। वहीं उत्तरकाशी में लोगों का कहना है कि पिछले 4-5 दिनों से सिलेंडरों के लिए लाइन लगाकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें गैस नहीं मिली। आज लंबे समय बाद एक LPG सिलेंडर का ट्रक आया है, लेकिन भीड़ इतनी है कि सभी को गैस मिलना मुश्किल है। मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से दुनिया के कई देशों में ऊर्जा और कारोबारी संकट भयावह हो चला है। भारत में भी लोग LPG को लेकर पैनिक हो रहे हैं। लेकिन राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि भारत पर अभी उतना असर नहीं पड़ा है जैसी आशंका जताई जा रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह दावा उत्तराखंड की धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में किया।
उत्तराखंड के नैनीताल में इस कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सराहना करते हुए राजनाथ सिंह ने लोगों से मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर खुलकर चर्चा की। दुनिया में युद्ध चल रहा है, हो सकता है यहाँ ऊर्जा का संकट पैदा हो, यहाँ खाद का संकट पैदा हो जाए। दुनिया का कोई देश बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता, लेकिन आज तक हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी सूझबूझ के आधार पर भारत को उस संकट में अभी तक नहीं फंसने दिया है। राजनाथ सिंह ने यह दावा यूं ही नहीं किया। युद्ध के बीच जहां भारत के टैंकर हॉर्मूज पार कर पहुंचे, वहीं तेल खरीदने के दूसरे विकल्प भी खुल गए हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की नींव तो अमेरिका ने रखी, पर जब ईरान ने जवाबी हमले शुरू किए तो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान जंग की आग हॉर्मुज स्ट्रेट से होते हुए अब हिंद महासागर तक पहुंच चुकी है। ईरान ने अमेरिका और ब्रिटेन के जॉइंट मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया की तरफ मिसाइल दागकर दुनिया को हैरानी में डाल दिया। महायुद्ध में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान ने बड़ा कदम उठाते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया। हिंद महासागर में स्थित रणनीतिक सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। आपको ये बता दें कि ज्वाइंट मिलिट्री बेस आखिर इतना अहम क्यों माना जाता है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित रणनीतिक सैन्य अड्डा है, जो अमेरिका और ब्रिटेन का ज्वाइंट सैन्य बेस है और इसे अमेरिका की ताकत का सेंटर माना जाता है, बल्कि इसे B-2 बॉम्बर का दूसरा घर कहा जाता है। इस सैन्य बेस को एशिया, पश्चिम एशिया में ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत से डिएगो गार्सिया की दूरी तकरीबन 1800 किलोमीटर है। हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान ने अपने देश से तकरीबन 4000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेस पर हमला किया, जबकि ईरान की मिसाइल अटैक की क्षमता ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर तक ही मानी जा रही थी। जानकारी के मुताबिक यहाँ ईरान ने 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान का यह हमला इसीलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि पहली बार ईरानी मिसाइलों ने इतनी लंबी दूरी तय करने की क्षमता दिखाई, जिसने यूएस की चिंता बढ़ा दी। यूपी में अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। अपराधी के खिलाफ एक्शन की वजह से वो अब रहम की गुहार लगा रहे हैं। ऐसी तस्वीर जौनपुर से आई, जहां शराब के नशे में 2 युवकों ने फायरिंग की। फिर क्या था, अपराधियों पर योगी फोर्स कहर बनकर टूटी और आरोपी को हाफ एनकाउंटर में लंगड़ा कर दिया। आरोपियों के पास से पुलिस को अवैध हथियार भी बरामद हुए। दरअसल अपराधी यूपी में योगी की वार्निंग भूल जाते हैं। लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। और फिर अपराधियों को सबक सिखाने के लिए उन्हें पुलिस पीतल वाली गर्मी देती है। वहीं मिराजपुर में पुलिस ने गो तस्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपी की तलाश थी, लेकिन जैसे ही आरोपी ने पुलिस को देखा तो फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को सबक सिखाया। वहीं फर्रुखाबाद और बुलंदशहर में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में एक लुटेरे और एक हत्या के आरोप में फरार आरोपी को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से गिरफ्तार आरोपी हारिश अली को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक नीट परीक्षा की तैयारी के दौरान वो आतंकी संगठन आईसिस के संपर्क में आया था। यही नहीं, आरोप है कि वो नाबालिगों को जिहाद के नाम पर बरगला रहा था और अपने नेटवर्क को फैलाने की साजिश में जुटा था। आरोपी पढ़ाई की आड़ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आतंकी विचारधारा फैला रहा था। पढ़ाई के दौरान वो ISIS हैंडलर के संपर्क में आ गया था। नाबालिग की एक टीम बनाने की भी तैयारी कर ली थी, जिसे लेकर ISIS हैंडलर ने उसे दिशा निर्देश भी दिए थे। नाबालिगों को टीम में रखने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि अगर नाबालिग पकड़े जाते तो उनकी सजा के मामले में बाध्यता होती। ऐसे में जल्द ही वो रेडिकलाइज भी हो जाते। और यही वजह है कि हारिश ने कई नाबालिगों को टारगेट पर रखा हुआ था, जिन्हें इस्लाम के नाम पर बरगलाया जा रहा था। जांच में क्रिप्टो करेंसी फंडिंग और बड़े नेटवर्क के सुराग मिलने से सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने और इस गैंग में एक्टिव मेंबर की भी तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां चोर ने घर के बाहर खड़ी हुई बाइक को महज 40 सेकंड में चुरा लिया। पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। पुलिस अब चोर की तलाश में है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सुबह का सन्नाटा है और चोर की नजर बाइक पर है। CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि चोर आता है, आसपास का जायजा लेता है और थोड़ी देर तक अपनी जेब टटोलता रहता है। फिर बगल वाली गली में खड़ी बाइक के पास जाता है और महज 40 सेकंड में बाइक लेकर रफू चक्कर हो जाता है। ये घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है। जहां एक तरफ देश में गैस सिलेंडर को लेकर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, इसी बीच यूपी के रामपुर में गैस कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ। यहां छापेमारी के दौरान एक ढाबे के अंदर से 13 गैस सिलेंडर बरामद किए गए।
योगी सरकार की सख्ती के बाद भी कुछ लोग कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई देखने को मिली। रामपुर में जिला प्रशासन गैस कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में दिखाई दी। बिलासपुर रोड पर छापेमारी के दौरान ढाबे से चौंकाने वाली तस्वीर आई। कोयला ढाबे के भीतर अवैध रूप से 13 व्यावसायिक गैस सिलेंडर बरामद किए गए। कुछ सिलेंडर भरे और कुछ सीलबंद हालत में मिले, जबकि कई खाली थे। जांच में ये बात सामने आई कि कुछ सिलेंडर बिना किसी वैध कनेक्शन या रिकॉर्ड के इस्तेमाल किए जा रहे थे। पुलिस ढाबा मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन क्लीन से गैंगस्टर्स और अपराधियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने छापेमारी की, हथियारों के सप्लायर को पकड़ा है। इस दौरान पुलिस को भारी मात्रा में अवैध हथियार और नकदी भी मिली। दिल्ली पुलिस ने बदमाशों के एक ऐसे गैंग को दबोचा है जो बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल करता था। 48 घंटे तक चले ऑपरेशन में 7 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान टिल्लू गैंग के सक्रिय सदस्य को भी पकड़ा है। इसके घर से हथियार और बुलेट प्रूफ गाड़ी बरामद की गई। ऑपरेशन के दौरान पुलिस की दूसरी टीम ने हथियारों के सप्लायर को भी पकड़ा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध हथियारों की सप्लाई होने वाली है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और गिरफ्तारी की गई। ये अपने साथ 6 फायर आर्म्स लेके और लगभग 26 लाइव राउंड्स के साथ एक सप्लाई देने के लिए एरिया में आ रहे थे, तो उसको सक्सेसफुली कैच करके आर्म्स के साथ उनको अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने इनके पास से 6 कंट्री मेड पिस्टल, 20 मोबाइल फोन, 20 लाख कैश, 1 करोड़ की कीमत का सोना जब्त किया है। इसके साथ ही 10 हथियार, 45 जिंदा कारतूस, 5 मैगजीन और 1 बुलेट प्रूफ गाड़ी जब्त की है। राजधानी दिल्ली में ईद के त्योहार के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस ने 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया। साथ ही ड्रोन, CCTV और AI टेक्निक से निगरानी रखी जा रही है। इसके बावजूद दिल्ली के ओखला में शिया समुदाय से जुड़े लोगों ने खामेनी के समर्थन में मस्जिद के बाहर बैनर और पोस्टर लगाए, तो वहीं खामेनी के समर्थन में काले झंडे लगाए गए। इसी दौरान कुछ लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। उत्तम नगर में तनाव को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए। ईद को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। करीबन 15,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, तो वहीं ड्रोन और CCTV के जरिए निगरानी रखी जा रही है। यहाँ तक कि AI तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। पुरानी दिल्ली के इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। हाल ही में बीते साल तुर्कमान गेट स्थित दरगाह फैजा इलाही में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए उपद्रव को देखते हुए विशेष सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। देश भर में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसे देखते हुए सुरक्षा को भी लेकर खास इंतजाम किए गए। इस बीच यूपी में CM योगी के निर्देश के बाद त्योहार को लेकर योगी फोर्स पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दी। पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक शहर शहर पुलिस का फ्लैग मार्च देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद, एटा, अयोध्या, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, संभल, संत कबीर नगर और मऊ हर जगह सुरक्षा का सख्त घेरा देखने को मिल रहा है। CM योगी के निर्देश के बाद पुलिस जगह जगह फ्लैग मार्च करती दिखी। सड़क पर नमाज की सख्त पाबंदी, और आप देखेंगे इस समय यहाँ पर नमाज जो है मस्जिद के अंदर अदा की जा रही है और पूरी तरीके से जो पुलिस है यहाँ पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा में ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। नमाज की जगह पर भारी पुलिस फोर्स भी देखने को मिला। हालांकि सड़क पर नमाज को लेकर पाबंदी जारी है। वाराणसी में जामा मस्जिद के बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ड्रोन के जरिए लगातार नजर रखी जा रही है। मुरादाबाद में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जिससे कोई भी अराजक तत्व माहौल को बिगाड़ने में कामयाब न होने पाए। मार्च के महीने में जहां पर हर साल भीषण गर्मी से जनता परेशान रहती है, वहां इस साल मौसम ने ऐसी करवट ली है कि सैलानियों के चेहरे खिल उठे। धारचूला और मुंसियारी के ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। अप्रैल की शुरुआत होने में मात्र 10 दिन का वक्त बचा है। आमतौर पर यह भीषण गर्मी का समय होता है, लेकिन ऐसे में मौसम ने जिस तरह अचानक करवट बदली, उसने आम लोगों के साथ साथ मौसम वैज्ञानिकों को भी हैरानी में डाल दिया। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हर साल जहां मार्च के अंत तक पूरे भारत में भीषण गर्मी दस्तक देती है, जिसके चलते लोगों ने सर्दी के कपड़े भी रख दिए, लेकिन अचानक मौसम ऐसा बदला कि लोगों के घरों के पंखे तक बंद हो गए। गंगोत्री धाम पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढका दिखाई दिया, तो वहीं पिथौरागढ़ से भी बर्फबारी की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी है। देखिए किस तरह से बर्फ ने पूरे धाम को अपनी सफेद चादर से ढक दिया, जिससे स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। कई इलाकों में लैंडस्लाइड को लेकर अलर्ट जारी किया गया।
और आगे बढ़ते हुए बात जेंजी की। जेंजी को फास्ट मूविंग जनरेशन कहा जाता है, जिन पर हर चीज जल्दी हासिल करने का प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से इस जनरेशन में एक नया साइकोलॉजिकल ट्रेंड सामने आ रहा है, क्रोनोफोबिया, यानी समय के गुजरने का डर या फिर लाइफ में पीछे रह जाने का तनाव। करियर और रिलेशनशिप्स में टारगेट्स को लेकर कई युवा लगातार टाइम प्रेशर महसूस कर रहे हैं। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्रोनोफोबिया यानी समय के गुजरने का डर जेन ज़ी में बढ़ती हुई मेंटल स्ट्रेस की वजह बनता जा रहा है। कई युवाओं को लगता है कि अगर उन्होंने जल्दी सक्सेस हासिल नहीं किया तो वे पीछे रह जाएंगे। डेडलाइंस, करियर गोल्स और लाइफ माइलस्टोन्स को लेकर लगातार प्रेशर महसूस करना इसके आम संकेत माने जाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल इस एंजाइटी को और बढ़ा रहा है। जेन ज़ी क्रोनोफोबिया, fear of time passing, success before a certain age, future and career anxiety, deadline pressure, comparison with peers. साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक सोशल मीडिया भी इस फियर को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाता है। जब युवा ऑनलाइन देखते हैं कि कोई कम उम्र में ही सक्सेसफुल हो गया तो उन्हें लगता है कि उनके पास समय कम है। यही कंपैरिजन कई बार अननेसेसरी प्रेशर और एंजाइटी पैदा करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर व्यक्ति की ग्रोथ जर्नी अलग होती है। रियलिस्टिक गोल्स, टाइम मैनेजमेंट और मेंटल बैलेंस बनाए रखना बेहद जरूरी है। सेल्फ एक्सेप्टेंस और पेशेंस युवाओं को इस प्रेशर से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। क्रोनोफोबिया जेन ज़ी के बीच एक नई साइकोलॉजिकल चिंता बनकर सामने आ रही है। अब सवाल यही है, क्या समय से आगे निकलने की इस दौड़ में युवा खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।